हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है 66वीं बीपीएससी के लिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो टेस्ट सीरीज हैं उसको लगवाया जा रहा है। जैसे कि आपको एडिटोरिया का भी जो चल रहा है उसका आज टेस्ट नंबर 14 है। उसके बाद दृष्टि का भी शुरू किया जिसमें 2 सेट हो चुका है, उसका भी हम पूरा करवा देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप भी कुछ कीजिए और वीडियो जो भी आप देखते हैं उसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। उनको भी अच्छा हो, जिसको मालूम नहीं हो, जो घर पर फंसे हुए लॉकडाउन में है, जो घर पे तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे, बुक उनको नहीं मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जो लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भी सब्सक्राइब भी करते हैं तो क्या करते हैं कि ऑल वाला को सिलेक्ट नहीं करते, बेल आइकन को वो कीजिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं सिलेक्ट कीजिएगा तब तक कभी भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं सेट नंबर। आज 14 है। मनुष्य के आहारनाल कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आहारनाल मनुष्य या किसी भी कशेरुक जंतु की आहारनाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख मौत से शुरू होती है और गुदा एनस में समाप्त हो जाती है। आहारनाल की लंबाई लगभग 10 से 20 मीटर होती है। मनुष्य की आहारनाल में प्रमुख भाग निम्नलिखित इस प्रकार है कि मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय या आंत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा थायराइड द्वारा। अंतःस्रावी में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनियमित करना है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये होता है ग्रहणी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत ग्रहणी के ऊपर भाग की दीवार से स्रावित होता है। यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क या अग्रमस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है जिसमें मनुष्य की चेतन, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र माना जाता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन या समन्वयन का इच्छिक पेशियों के क्रिया का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? आप लोग जब भी एग्जाम देते हैं तो नहीं वाला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप लोग नहीं पर ध्यान दीजिए। इसी के चलते बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हो जाता है। क्वेश्चन में रहता है नहीं, आप लोग सोचे पर उदाहरण है बस लगा दिए, तो इस पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है कि एक आध नंबर से जो तैयारी करता है उसको बहुत ज़्यादा नंबर से नहीं छोड़ता है, बस 1 आध 2 नंबर से छूट जाता है। तो यही 1 आध 2 नंबर अगर आप गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। यूकैरियोटिक जीवों की संरचना जटिल होती है एवं उसमें केंद्र तथा विशेषकृत उपांग उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक जैसे होता है ईस्ट, मानव, पादप, कवक। प्रोकैरियोटिक में अंतर्गत आते हैं जीवाणु, नील, हरित, शैवाल। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की समन्वयन प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग है तथा तंत्रिकाएं होती हैं, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित करता है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MgHCO3 का हॉल्टॉयस और CaHCO3 का हॉल्टॉयस, यानी 1 और 2 दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम तथा मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुण, यानी कि ईंधन 1 में का नाम दिया गया है और उसके 2 में जो उसका गुण है वो दिए गए, दोनों को सही उत्तर को चुनिए जो सही होगा।
तो देखिए क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। दूसरा है नेचुरल गैस जिसे मीथेन या इथेन कहते हैं। तीसरा है सीएनजी, सीएनजी यानी मीथेन, और एलपीजी ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत? 65%। उसके बाद आता है हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1%। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। अगला क्वेश्चन है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल मुख्य मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोजिलिक अम्ल है जिसका अनुसूत्र C3H6O3 है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होता है। शरीर में जो दर्द हो जाता है, देह हाथ दर्द करने लगता है, वो लैक्टिक अम्ल के एसिड को जमाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःद्रव्य जलिका। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जल का वाष्प बनना परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन के अंतर हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? उस पर किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। क्योंकि इस पर जब चक्कर लगाया तब फिर यहाँ पर विस्थापन होता है, जितना दूरी तय किया फिर वहाँ रिटर्न आया, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से शुरू किया, यहाँ फिर आकर आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ का धारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में बहुत धारा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्वान नहीं होता है? तो विद्वान नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन। क्या हो जाएगा? ध्रुवन। ध्वनि तरंग में ध्रुवन। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय। उपास्थि मूत्राशय में नहीं पाया जाता है क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती हैं। उपास्थि हड्डी को आपस में जोड़ने रखने का कार्य करता है, इसीलिए यह कंठ, नाक और कान में पाया जाता है। यहाँ एक अधिक हड्डी पाई जाती हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसका कोई इकाई नहीं है? सापेक्ष घनत्व का। किसका? सापेक्ष घनत्व का। घनत्व का इकाई क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दाब का हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कह सकते हैं। विस्थापन होता है मीटर। विस्थापन यानी दूरी का होता है मीटर एम। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, C रेटिनॉल या रेटिनिन, विटामिन A और विटामिन थायमिन, विटामिन B1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो कौन सा इसमें से लौह अयस्क है? तो यह हो जाएगा सिडराइट। डोलोमाइट एक निर्जल कार्बोनेट खनिज है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। अगला क्वेश्चन है केलामाइन डॉट डॉट का एक अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जस्ता। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वह तांबा कहलाता है। तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है, लौह मैग्नीशियम क्रोमियम ये सब होता है। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा तना। हल्दी का क्या चीज खाया जाता है, यूज किया जाता है? तना। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र का दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र जो दर्शाया है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में शामिल साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और क्या होता है? तो और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार में अधिक तरलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो दर का प्रयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऋण पुनः भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी खरीदी। अगला क्वेश्चन है घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2 एवं 3, मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी कार्य में वृद्धि और चालू खाता में घाटे में सुधार, यानी कि ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक मामले के विभाग। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति कम दर को आवश्यक माना जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ICDS बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में से एक है। ICDS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे की परिवार को बच्चों को लागू करता है। अगला है भारत में नाबार्ड पुनर्वर्तित प्रदान नहीं करता है। तो क्या पुनर्वर्तित प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्यात आयात बैंक। अगला है एक खुली अर्थव्यवस्था और वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो उसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। खुली अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ साथ व्यापार करती हैं और अन्य देशों के साथ उचित मात्रा में निर्यात भी करती हैं और आयात इस प्रकार की व्यवस्था को विशेषता होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह लगा दिया गया था आपका 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यह किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग के काल में। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समिति का जो उपबंध किया गया है
आपका भाग 9 के ख में किया गया है। क में भाग 9 में है पंचायती, और इसमें है क्या कहते हैं ग्रामीण, और इसमें है सहकारी। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो उपबंध किया गया है इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। और 315 में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एकीकृत न्याय व्यवस्था, यह लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से। अगला है कि सिद्धांत की स्वतंत्रता के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद स्वयं भारतीय को जिम्मेदारी होना चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1940 को। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीट का आरक्षित है। लोकसभा में 545 सीट में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। निजी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु जो पहले 60 वर्ष थी, जो बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो पंचशील का सिद्धांत नहीं था नाभिकीय निवारण या परमाणु प्रतिरोध। चीन और भारत दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता था। यह पंचशील के 5 सिद्धांत थे, इसीलिए इसका नाम पंचशील समझौता रखा गया था। इस पंच सिद्धांत में पहला सिद्धांत था कि एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेगा। दूसरा था कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा था दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा था परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में कब लगाया गया था, 1951 में। और सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, तो यह भी लगा है पंजाब में ही। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो यह दिया गया आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, हाफ सेंचुरी लग गया है। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2020 में 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलोर में किया गया था। 107 बेंगलोर में किया गया था और 108 हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया है, यह बिहार में किया गया है। अगला है 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्त दिवस का थीम क्या था। इसका थीम था
सेफ ब्लड सेफ लाइफ, यानी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्री विज्ञान कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप में पहुंचने वाले विश्व की पहली महिला बन गई हैं। चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 10,902 मीटर गहरा है। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों के बीच संबंधित है? तो खोलोंगछू पनबिजली परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और भूटान। 29 जून को भारत और भूटान के बीच खोलोंगछू पनबिजली परियोजना का निर्माण के लिए हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना भूटान के खोलोंगछू नदी पर स्थित है। अगला है वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में तथागत राय। कौन है? तथागत राय। वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। उनका कौन सा कार्यकाल होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छठा। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा कर दिया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि 2030 तक वह कार्बन निगेटिव जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए कंपनी ने कहा है कि वह अपने सभी कार्बन उत्सर्जन प्रोडक्ट को 2030 तक खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ है। अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपका इंडिया का स्थान जो था 112 था। अगला क्वेश्चन है इसमें आइसलैंड टॉप पे था। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया तेलंगाना के रुमाल को। तेलंगाना के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेन कैस्टेक्स। किसको? जेन कैस्टेक्स को। हाल ही में किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुंगलेई। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम का लुंगलेई शहर भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है, जबकि झारखंड स्थित झरिया सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। झरिया किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? यह रहा है विक्टर एक्सेल्स। कौन रहा है? विक्टर एक्सेल्सन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2020 के पुरुष एकल के विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन हैं। उन्होंने ताइवान के चाओ टिएन चेन को हराकर यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है वाघावन पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में वाघावन में एक प्रमुख पतन को स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है। वर्तमान में भारत में 112 प्रमुख पतन हैं। जनवरी 2020 में आयोजित रायसीन डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में IMF
के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडोरा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1945 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के ने किस अफ्रीकी देश से भारत में अफ्रीकी चीते का लाने हेतु केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नामीबिया। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों को सूची टॉप में रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए देश के शीर्ष 30 जिलों की सूची घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने इसमें सबसे टॉप पर रहा है। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक नेता थे। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड में एडनीर मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का निर्धारण करने वाले केस में प्रमुख याचिकाकर्ता थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? तो ई लोक अदालत जो शुरू किया गया है वह छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारत में सबसे पहले जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य ने ई लोक अदालत को शुरू किया है। कब किया है? 2020 में। पद्म पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए हम गलत पर या नहीं पर बार बार हाईलाइटेड कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। पद्मश्री पुरस्कार 118 व्यक्तियों को तथा पद्म विभूषण 16 व्यक्तियों को दिया गया। मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार कथन सी और डी गलत हैं। सी और डी गलत है, ए और बी सही है। ए बी में क्या है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर 141 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया, सही है। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजे गए भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 को रोजर पेनरोज, हेनहार्ड जेनलेज और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो इसमें किसके लिए, क्या चीज़ के खोज के लिए दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ई सही होगा। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार जो रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के समन्वय सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए प्रस्तुत किया है। रेनहार्ड जेल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से हमारी आकाशगंगा में केंद्र में एक सुपर सावीम कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 का मिला है। तो ये भी पूछा जाता है कितने व्यक्ति को मिला है? तो फिजिक्स में कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को मिला है। अब बायो में भी यानी कि क्या कहते हैं चिकित्सक में भी 3 व्यक्ति को मिला है। फिजिक्स में कितने, और आपको हो गया केमिस्ट्री में कितने व्यक्ति को मिला है? केमिस्ट्री में 2 व्यक्ति को मिला है। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल का प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को परीक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक के चेलकेरे में इसरो ने मानव अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके निर्माण के पश्चात अंतरिक्ष यात्रियों को परीक्षण हेतु किसी और देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती हुई निकलती है। भारतीय समुद्र तट की माप कितनी है? तो 81 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7516.6 किलोमीटर। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट की सीमा कुल लंबाई जब जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है समुद्र तट की सीमा की लंबाई होता है 7516.6। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है वो आपका हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा जो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर जो निकलती है राज्य से होकर गुजरती है वो उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर निकलती हैं।
निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ी का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिमी, अबोर और मीरी। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल 105 नेशनल पार्क है, जिसमें 105वां राष्ट्रीय उद्यान कूनो में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हेमिस कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, न कि जम्मू कश्मीर में। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय हरित क्रांति से। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो वनस्पति का तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडापुर। 88 निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। खरीफ फसल में जो आता है वह चावल, सोरघम, मोती, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली शामिल होते हैं, जबकि रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, रेपसीड और सरसों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समय में चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप किस सागर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो स्थल रुद्ध देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लाओस, मंगोलिया, भूटान स्थल रुद्ध देश है। लाओस, मंगोलिया और भूटान तीनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। स्थानीय खंड पंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता है। लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर, आर्कटिका आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण। असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने पहले राज्य और उसके बाद कितनों देशों के साथ? इसका आंसर हो जाएगा 7 राज्य और 2 देश। असम 7 राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं 2 देश भूटान एवं बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर। अगला है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो चांदी का सबसे बड़ा भंडार पेरू में है। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में कौन सा एक जनपद है? तो उसका आंसर हो जाएगा असमक, जिसकी राजधानी पटना। और ये कम्बोज और कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में आया था, सेवा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तवी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सूक्त। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई। 100 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका सी। 3 है, इसका बी। 4 का हो जाएगा सी। 5 का ए। 6 का डी। 7 का डी। 8 का ए। 9 का हो जाएगा आपका सी। 10 का हो जाएगा आपका डी।
11 से देखते हैं रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। यह जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह था जो बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जस्टिस आंदोलन एक जाति आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915 से 16 के आसपास मझौली जातियों की ओर से CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी ने की थी। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकार बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग के संयुक्त सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत सरकार में चले नहीं जाते, भारत से छोड़कर चले नहीं जाते, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। पौली गारो का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिशन नरेंद्र। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में हुआ। उसकी अध्यक्षता बिशन नरेंद्र ने की और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। अगला क्वेश्चन है लंदन में कर्जन वैली की हत्या का संबंध है। 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी थी। 119 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न सभी विशेषताओं थी: हिंसात्मक कार्यवाही, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्ति विद्रोह और भूमिगत कार्यवाहिनी। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तेज बहादुर सप्रू, BR अम्बेडकर, MR जयकर। देखिए 120 का है कि BR अम्बेडकर, तेज बहादुर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू यानी दो आदमी, तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर साहब तीनों में लिए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो यह कब फेंका था? तब 8 अप्रैल 1929 को। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। देखिए वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन पटना से होता था। अगला है काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किन संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884 के समय। प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेज ने इसका विरोध किया, इसे ही श्वेत विद्रोह कहा गया। द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव। चौरा चौरी कांड कब हुआ था। यह हुआ था आपको इसका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था। तो यह यूपी के गोरखपुर में हुआ था। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों को स्वराज की मांग में जोड़ दिया।
130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिदम्बरम पिल्लई। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। सातवाहन शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, प्लेटिन आदि के सिक्के भी चलाए थे। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के अंतर के समय में। गुप्त काल में भूमिदान की प्रवृत्ति 5वीं सदी में शुरू हुई, जो 6ठी सदी में पूर्णतः प्राप्त हुई। अब सामंत बिना राजा की अनुमति के ही भूमिदान करने लगे। डॉक्टर R.S. शर्मा ने इस सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण माना है। इस प्रकार गुप्त काल के अंतिम समय में सामंतदाता का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथा विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमीर देव। द्वितीय जैन संगीत कब आयोजित किया गया था, तो यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 512 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय जैन संगीत 512 वल्लभी के गुजरात में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्गी क्षमा शर्मन ने किया था। बौद्ध संगीत के दौरान जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन उन्हें लिपिबद्ध किया गया। किसने आदि विद्रोही कहा गया, तो आदि विद्रोह जो कहा गया था वह कहा गया था तिलका मांझी को। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो खेड़ा का युद्ध हुआ था आपका 138 का हो जाएगा 1707। खेड़ा का युद्ध सुंभाजी के पुत्र साहू और राजा जी के विधवा पत्नी ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध साहू ने जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल में 1910 को भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा की मांग हुआ था। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविजंस एंड अल्टरनेटिव प्रोपोजल लेखक किनके द्वारा लिखा गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पटना लॉ वीकली के संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना मजरुल हक। मक्का के उत्पाद में बिहार का शीर्ष जिला कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा प्रति भूमि के अंतर्गत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.1%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2017 के 18 में सकल शस्य क्षेत्र GCA क्या था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75.25 लाख हेक्टेयर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। तावा नदी की सहायक नदी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, सानिया में। 49 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है आपका ऑप्शन नंबर ई, ये सभी शामिल होता है, भूमि, पशु, पौधे और हवा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का 14 नंबर का, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पादन की शुरुआत पुर्तगाली द्वारा नहीं की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका 14 सेट हो चुका है, मात्र अब एक सेट बचा है, वो भी हम बहुत जल्द डाल देंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।